चलें योग की ओर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति कहा जाता है और प्रत्येक परिवार, समाज, प्रदेश और देश को युवाओं से बहुत सी उम्मीदें हैं। आज का युवा अपने करियर को लेकर बहुत समर्पित नजर आता है और पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं के लिए सबसे बड़ा सपना होता है कि वे कहीं अच्छी सी नौकरी या अच्छा सा रोजगार प्राप्त करें। इस सपने को पूरा करने के साथ साथ युवाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार ये देखा गया है कि अपने करियर के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए युवा अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नजर नहीं आते और कई बार उन्हें स्वास्थ्यगत समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो हमारे समाज, परिवार और देश का प्रत्येक युवा स्वस्थ रहे, इसके लिए योग एक बहुत ही अच्छा माध्यम माना गया है। और युवा आज योग से किस रूप में, कितनी संख्या में जुड़ पा रहे हैं और उन्हें योग से जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं और योग से जोड़ने के बाद युवाओं को क्या क्या लाभ हो सकता है, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर योगेश कुमार साहू जी को। योगेश कुमार साहू जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम सर। योगेश जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज योग के प्रति युवा आपको कैसे नजर आते हैं? जो व्यक्ति जिनको परेशानी होती है अपने स्वास्थ्य संबंधित, वही लोग योग करने आते हैं। डॉक्टर या किसी अभिभावक के माध्यम से उनको योग करने के लिए उपदेश देते हैं, तब जाके वो योग करने के लिए आते हैं, अपने से नहीं आते हैं। युवाएं जो है वो बॉडी को सुंदरता दिखाना चाहते हैं, वो जिम में जाना चाहते हैं, वो योग करना नहीं चाहते हैं, वो एब बनाना चाहते हैं, मसल बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन योग नहीं करना चाहते। और जो युवक योग का गुण जानते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और उसको अपनाते हैं, वे हर क्षेत्र में अपना एक उत्कृष्ट प्रदर्शन देते। उनका जो लक्ष्य रहता है वो पा लेते। युवाओं को अगर बोला जाए कि योग करें, जब तक उनको कुछ आवश्यकता नहीं रहेगी या उनको लाभ के बारे में पता ही नहीं रहेगा कि इससे मुझे कुछ मिलेगा, वो नहीं करने वाले। साहू जी, ये आपने एक अच्छी जानकारी दी, जो वास्तविकता आपने बताई है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के जो युवा हैं उनकी दिनचर्या अमूमन किस तरह की आपको नजर आती है? एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या सुबह 7:30-8 बजे उठना। जैसे कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है? युवा उसी अवस्था में है। युवा अवस्था में बहुत सारी परेशानियां होती है। उनकी एक दिनचर्या का मैं एक शेड्यूल बताता हूँ। सुबह लेट में उठना, 7:30-8 बजे कॉलेज या जहाँ भी स्टडी करने गए। ब्रेकफास्ट उनका नॉर्मल रहता है, मतलब कुछ भी उटपटांग फास्ट फूड। दैनिक दिनचर्या उनका खाने का टाइमिंग नहीं रहता है। मोबाइल मानो एक दूसरा साथी है उनके बिना कुछ करेंगे ही नहीं, कुछ भी कार्य नहीं होता है। यहाँ तक कि टॉयलेट में भी जाते हुए लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं। इतना बुरी लत लगा हुआ है मोबाइल का, और मोबाइल में कई तरीके का यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ऐसा बहुत सारी चीज है जो उनको पकड़ के रखे रहते हैं। हमें लगता है कि ये मोबाइल चला रहे, लेकिन नहीं, मोबाइल उनको चलाता रहता है। खाने का कोई शेड्यूल नहीं रहता है, क्या खाना है वो भी तय नहीं रहता है, किस पर्पज से खाना है ये भी जरूरी है, वो भी तय नहीं है। और साथ ही उनका जो शाम का शेड्यूल रहता है, जो कि अपने परिवार, अपने घर में थोड़ा सा होना चाहिए, या जो अपना लक्ष्य है पढ़ने में, स्टडी में, जो भी, उस फोकस को छोड़ के बाकी सब चीज करते रहेंगे। अधिकतर युवाओं का ये मैं देखा हूँ। लेकिन जो योग से अवेयर नहीं है, जो अपने लक्ष्य के प्रति अवेयर नहीं है, उन बच्चों का ये शेड्यूल है।
सभी का नहीं है। बहुत सारे युवा हैं जो अपने निरंतर, अभी सेंट्रल लाइब्रेरी है, नालंदा लाइब्रेरी है ना, वहाँ निरंतर सुबह से लेकर शाम तक के पढ़ते हैं, एक ही सीट में बैठे रहेंगे। मैं भी जाता हूँ वहाँ, देखता हूँ और सबसे ध्यान का स्थिति वहीं दिखता है मुझे। हम लोग योग करते हैं, कराते हैं, लेकिन असली ध्यान का स्थिति तो मुझे लाइब्रेरी के अंदर दिखता है। तो वो उन बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ, वो उनका लक्ष्य है, उनका कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम के प्रति लक्ष्य रखे हुए हैं, तब वो इतना मेहनत कर पाए। और जिनका दिशा तय है, उनका लक्ष्य तय है। तो लाइब्रेरी में जो बैठने वाले बच्चे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे लाइब्रेरी के अंदर, वो उनका दिशा तय है, उनका लक्ष्य तय है और वो एक दिन अपना लक्ष्य जरूर पा लेते हैं। साहू जी, ये आपने एक जानकारी दी कि आज युवाओं की जो दिनचर्या है वो किस तरह की है। तो ये जो लेट सोना, लेट जागना, खाने का भी कोई निश्चित समय नहीं होना, इसका युवाओं के शरीर पर क्या असर पड़ रहा है? मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उनको तनाव आ रही है, तनाव, चिंताएं, आगे अवसाद में परिवर्तन होते जा रहे हैं और एक उनकी जो भावनात्मक स्थिति है वो अस्थिर होते जा रही है, जिसके कारण उनके शारीरिक परिवर्तन होते जा रही है, उनके व्यवहार परिवर्तन होते जा रहे हैं और ये सभी सही समय में न सोना और सही समय में न उठना, मतलब सुबह लेट में उठना और लेट में सोना, उसी का कारण है। अब हम युवाओं को एक बेहतर जीवन जीने की जब बात की जाती है, तब योग उनके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बनकर आया है, एक बहुत अच्छी राह बनकर आई है। तो आज के युवाओं को योग से हम किस तरह से जोड़ सकते हैं, उसके बारे में बताएं। युवाओं को पहले ये तय होना चाहिए कि क्या उनका लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य तय नहीं है तो आप कितना भी बता दो सर, कितना भी उनको जोड़ने का प्रयास करो, वो नहीं जोड़ने वाला। तो अभिभावक का अहम भूमिका यही है कि उन बच्चों को फ्री छोड़ा जाए और उनको ऊपर से निगरानी करते जाए कि वो क्या कर रहे हैं और उनको किस तरीके से एक्टिविटीज में लाया जाए। जैसे खेल कूद भी एक माध्यम है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और उसी माध्यम से फिर उनको पता चलता है कि जैसे सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी है, लेकिन वो भी योग करता है। मेडिटेशन हर क्षेत्र में जरूरी है। तो उनको ये चीज जब प्रेरणा स्रोत से पता चलेगा कि ये भी योग किया है या ये भी योग करते हैं, तो उनको जोड़ने में इजी होगा और इजी होने के बाद वो अपने में जब करने लग जाएंगे, जब उनके अभिभावक उनको योगा सेंटर या योग के गुणों के बारे में बताते जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं योग सीखेगा और सीखने के बाद वो अपने में अपनाएगा। ये तो हो गई बात युवाओं को जोड़ने की। एक युवा जब योग से जुड़े तो जोड़ने के बाद में वो कौन कौन से आसन हैं जिनको करने से उन्हें लाभ होगा? आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन युवा अवस्था में हम देखते हैं शारीरिक स्थिति उनकी ठीक रहती है। तो एक मोटो है, एक बोला जाता है कि यूर बॉडी यूर योगा, मतलब आपके बॉडी जो है उसके हिसाब से योग होना चाहिए। तो जो मोटे हैं, मोटापा है, उनको पतले होने के लिए आसन करना चाहिए। जो पतले हैं उनको स्ट्रांग मसल को टाइट करने वाले आसन करना चाहिए। और जो तनाव में है, चिंता है या जिनको एकाग्रता चाहिए, उनको कुछ कुछ प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो उनमें से आसनों का नाम, जैसे पवन मुक्तासन भाग 3 का हम देखते हैं, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, स्वामी सत्यानंद सरस्वती का है किताब। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पवन मुक्तासन भाग 3 शक्ति बंद समूह का आसन है। आप उनमें बहुत सारे दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ आसनों का हम जिक्र करते हैं। तो साहू जी, इनको कौन कौन से आसन करना चाहिए योग में? युवाओं को योग में बहुत सारे आसन है करना चाहिए। एक लाइन है, यूर बॉडी यूर योगा। आपका शरीर है, आपका योग है। आपके शरीर के हिसाब से योग करना है। शरीर कैसा है उसको देखना है। बहुत सारे आसन हैं, जैसे तिर्यक आसन क्रम में होना चाहिए। क्रम में हम शुरुआत में खड़े होकर आसन करते हैं, जैसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रिकोण आसन, मूर्छासन, ये करना चाहिए। ऐसे बैठ के करने वाले आसन, सबसे पहले वज्रासन करना चाहिए, जो कि इसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद करना चाहिए। दूसरा पश्चिमोत्तानासन है जो कि मोटापा चर्बी को कम करता है। ऐसे ही उष्ट्रासन है, बहुत बैक बेंडिंग के आसन में आता है, बहुत फायदेमंद है। अर्ध मस्तेंद्र आसन है जो कि चर्बी को हटाने वाले और बहुत जबरदस्त आसनों में गिना जाता है। और सबसे अच्छा ध्यानात्मक आसन पद्मासन करना चाहिए। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन है। पीठ के अब जैसे कि मैंने बताया था कि आपका बॉडी है, आपका शरीर है और उसी के अनुरूप योग होना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि उनको क्या चीज की आवश्यकता है, तो वो किसी न किसी योग अनुदेशक के निगरानी में योग करना चाहिए। साहू जी, ये जो आसन आपने बताए हैं ये शारीरिक लाभ के लिए है। अब हम मानसिक लाभ के लिए अगर आपसे पूछना चाहें तो उसके लिए कौन कौन से आसन हैं? मानसिक लाभ में सूक्ष्म क्रियाएं जो है वो करना चाहिए ध्यान के आसन में बैठने के लिए। ध्यान के आसन में बैठकर आप प्राणायाम सबसे अच्छा है, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में भी कई प्रकार हैं। अनुलोम विलोम एक सिंपल से नाड़ी शोधन बोला जाता है, वो एकदम सिंपल, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी को इफेक्ट करने वाले, अगर एनाटॉमिकल रूप में बोला जाए तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है, जिसके अंतर्गत सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। अनुलोम विलोम एकमात्र ऐसा सामान्य प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जो कि आप इजी तरीके से कर सकते हैं। लेफ्ट से लिए राइट छोड़े, राइट से लिए लेफ्ट से छोड़े। ऐसे ही ये मानसिक के लिए है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए है प्राणायाम और ध्यान। सामान्य रूप में अगर बताया जाए, ध्यान करने के बहुत सारे फायदे लोग जानते हैं, करते हैं, अलग अलग तरीके से ध्यान करते हैं, लेकिन उनको एक युवाओं को उनकी चंचलता को कैसे ठीक किया जाए, इस चीज का अगर म्यूजिक के साथ वो अपने विचारों को एक स्थिर रूप में करते हैं तो ध्यान अच्छा लगता है। साहू जी, ये जितने भी आसन आपने बताए हैं, भाई इनका नाम कई युवाओं के लिए तो नया हो सकता है, पहली बार सुन रहे हैं, और युवाओं के पास मोबाइल होता है। तो ये जो नाम आपने जो बताए हैं, हम चाहेंगे कि इन नामों का जिक्र करते हुए आप बताएं कि अगर युवा हमारे चाहें तो इनको टाइप करके, गूगल में टाइप करके मोबाइल में इन आसनों को देख सकते हैं। हाँ, यूट्यूब में तो पूरा अवेलेबल है, पूरे बिल्कुल देख सकते हैं सर। युवा मोबाइल यूट्यूब में इस चीज को आसानी से देख सकते हैं। उनको अगर सीखना है यूट्यूब से तो पवन मुक्तासन भाग 1 सीरीज ऐसा लिखेंगे तो आ जाएगा। पादंगुली नमन से लेकर मणिबंध नमन, ग्रीवा संचालनासन, ये हो जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक प्रोटोकॉल दिया हुआ है, वो चीज देख सकते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उसमें यही प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, करवाया जाता है, और कहीं ना कहीं युवाएं इस चीज को किए रहते हैं। तो उसको देखेंगे यूट्यूब में प्रोटोकॉल तो आसानी से सीख सकते हैं। साहू जी, अब हम समय की बात करें तो युवाओं को अगर वो योग करना चाहते हैं और ये ठान ले कि हाँ, हमें प्रतिदिन योग करना है, तो कौन सा समय उत्तम होगा? सुबह का समय सबसे बेस्ट है। युवाएं अगर ठान लें, ऊर्जा का स्रोत है वो, ऊर्जा उत्साह उनमें रहती है, आत्मविश्वास उसमें रहती है, जिज्ञासा रहती है। अगर जिज्ञासा आ गई, सीखने की इच्छा उसमें आ गई, तो वो सुबह भी जल्दी उठकर आसन करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में योग करना चाहिए बोलते। सुबह जितना टाइम वो उठते हैं, वो अभी आधा घंटा पहले उठ के अगर इस चीज को फॉलो करें तो ज्यादा। तो फिर भी उत्तम समय कौन सा होता है, कुछ बताएंगे आप? सुबह का समय है 4 से 6 बजे के बीच वो करना चाहिए। 4 से 6 के बीच? 4 बजे से 6 बजे। मान लीजिए साहू जी कि कोई युवा 6 बजे के बाद सोकर उठ रहा है या 7 बजे सोकर उठ रहा है और उसके बाद भी वो योग करना चाहता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लोग करते हैं ना सर। वो सबसे पहले स्वच्छ हो जाए, नैतिक दिनचर्या क्रियाएं करने के बाद उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कर सकते हैं बिल्कुल।
कुछ युवा ऐसे होते हैं जो बहुत विलंब से सोकर उठते हैं, और वो अगर ये चाहें कि हम शाम के समय भी योग कर सकते हैं क्या, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? शाम के समय ध्यान प्राणायाम ये बड़ा अच्छा होता है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन आसन नहीं करना चाहिए। आसन का जो समय है सुबह करें, शाम के समय में मतलब कम, आपका बॉडी पहले से थका हुआ है और जाके शाम को और थकाते हैं, है ना। पहले ही मैं बोल चुका हूं कि आपके बॉडी के हिसाब से आपको योग करना है, वैसे ही आपके कार्य के अनुसार आपको योग करना है। जो शारीरिक मेहनत कर रहे हैं उनको ध्यान प्राणायाम करना चाहिए, और जो मेंटली मेहनत कर रहे हैं उनको शारीरिक मेहनत करना है, तो वो शाम को भी आसन प्राणायाम कर सकते हैं। साहू जी, अब हम खान पान की बात करना चाहेंगे। आमतौर पर युवाओं को ये देखा गया है कि फास्ट फूड के शौकीन होते हैं, और जो पौष्टिक चीजें होती हैं वो कई युवा खाना पसंद नहीं करते। तो जब वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग को चुन रहे हैं, तो योग के साथ साथ आप खान पान के बारे में भी बताएं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सर, ये अच्छा टॉपिक है, क्योंकि डाइट के बिना कुछ भी चीज होता नहीं है। तो युवाएं अभी वर्तमान में जो चलन है फास्ट फूड, जो एकदम जल्दी से पक जाए और दे देते हैं, लेकिन वो पकता जरूर है लेकिन पचता नहीं है, बहुत देर में पचता है। तो हमें योग में बताया गया है कि सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार वो आहार है जो कि सुपाच्य हो, खाने में स्वाद हो, सुपाच्य हो, ऐसे आहार, और एक लिमिट में लेना है। ऐसा नहीं कि आप ये भी खाने का है तो अच्छे से ले रहे हैं, तो इसमें एक पैरामीटर बनाया गया है। जितना आप खाना खाते हैं, जैसे 100% खाना खा रहे हैं तो आप उसको 50% खाना खाएंगे, मतलब 50% आप खाने के लिए जगह रखें, 25% पानी के लिए जगह रखें और 25% खाली छोड़ दें। और खाने के बाद पानी आपको 45 मिनट के बाद पीना चाहिए। ये एक अच्छा है, सात्विक आहार में मीठा आहार बोला जाता है, इसको लेना चाहिए। साहू जी, हमारे बहुत से युवा ऐसे हैं जो कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने वाले युवाओं के लिए तो समय का उतना बंधन नहीं होता, लेकिन ऐसे युवा जो कि कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज का उनका टाइम फिक्स है, ऐसे युवाओं के लिए क्या उनके महाविद्यालय में भी ऐसा कोई माहौल बनाया जा सकता है योग का? क्या कहेंगे आप? ऑलरेडी है सर, लेकिन उतना प्रचार प्रसार अभी हुआ नहीं है। महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में तो कराते ही हैं एक दिन, और दूसरा स्पोर्ट क्लब भी है। स्पोर्ट क्लब हर एक महाविद्यालय में है, और वहां एक योग टीचर भी रखना चाहिए, ऐसा यूजीसी का रूल है। नेक के टीम के अनुसार, एक रूल के अनुसार एक योग टीचर हर एक महाविद्यालय में होना चाहिए, और लोग रखते हैं लेकिन उनका यूटिलाइज दूसरे कार्य में कर लेते हैं। उनका जो उपयोग है योग शिक्षक का एक कार्य है, उनके अलावा बाकी सब सारा कार्य देते हैं। अगर युवाएं, मैं आगाह करूंगा कि अगर आप लोग अपने महाविद्यालय में योग के टीचर या योग शिक्षक या असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, योग का कोर्स भी चलता है सर, डिप्लोमा कोर्स चलती है लगभग सभी महाविद्यालय में। एक कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन योगा, डिप्लोमा इन योगा, एमए इन योगा, ये सब कोर्स चलती है, और बस वहीं तक के सीमित, एक डिपार्टमेंट तक के सीमित हो जाते हैं, अदर डिपार्टमेंट वाले नहीं आते हैं। तो हमारे यहाँ एक रूल के अनुसार किया गया है वैल्यू एडेड कोर्स, मतलब आप बच्चे योग सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं अब, और एक कोर्स, एक सब्जेक्ट योग के रूप में वो पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और एग्जाम भी देंगे। इस तरीके से युवाएं महाविद्यालय में योग से जुड़ रहे हैं। यह आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब साहू जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ लोग, खासकर युवाओं की अगर हम बात करें,
तो योग से तब जुड़ते हैं जब उनको कोई परेशानी होती है, और वो परेशानी अगर ठीक हो जाए तो फिर योग को छोड़ देते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हम पानी हर रोज पीते हैं, कपड़ा हर रोज पहनते हैं, वैसे ही योग को हम अपना साथी क्यों नहीं बना सकते? ये बहुत अच्छा चीज आपने बताया है कि भाई जब परेशानी आती है तभी लोग उस योग को अपनाते हैं, उस माध्यम को अपनाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा शरीर एक साधन मात्र है। हम जो कार्य कर रहे हैं उन कार्य करने के लिए एक साधन की आवश्यकता है, और वो हमारी शरीर है। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, तो हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। युवा इस चीज को जानते हैं। जब उनके पास परेशानी आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जब उनको बोलते हैं कि योग भी करना है आपको, तब वो जाके योग के प्रति अवेयरनेस होती है, और उसको करने के बाद वो ठीक होते हैं। और ठीक होने के बाद वो कुछ समय में, चलो ऐसा मैं बहुत कम लोगों को देखा हूं कि अगर योग से वो ठीक हुए हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं, और कुछ समय के लिए वो बल्कि वो वहां से अलग हो जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है सर। चाहे वो ध्यान के रूप में, प्राणायाम के रूप में, या आसन के कुछ आसन वो करते रहते हैं इंटरनल रूप में। समस्या ये आती है कि लोग बीमार होने के बाद आते हैं योग में, जबकि हमें अवेयरनेस, स्कूली बच्चों में जब अवेयरनेस बताया जाए तो वहां भी सर बच्चों को इतना बताना चाहिए कि योग भी करना है, व्यायाम करना है वो अलग है, योग भी करना है आपको। व्यायाम शारीरिक मेहनत कहते हैं, शारीरिक फिजिकल एजुकेशन में होता है, और व्यायाम शिक्षक का वैकेंसी भी निकलता है, लेकिन योग शिक्षक का वैकेंसी नहीं निकलता है, क्योंकि इनका महत्व पता ही नहीं है। योग का महत्व जब पता चलेगा, बच्चों में इनका कैसा ग्रोथ होता है, तब जाके वो वहां भी वैकेंसी निकाला जाएगा, और बच्चों को भी बताया जाएगा योग के बारे में क्या है, तब वो जाके योग को अपनाएगा। जब बच्चे अपनाना चालू करेंगे तो युवा तो बनेंगे, युवा अवस्था में वो फिट रहेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। साहू जी, क्या आज की तारीख में योग को करियर के तौर पर भी युवा अपना सकते हैं, और योग की कोई डिग्री अगर होती है तो उन्हें करियर में आगे क्या लाभ हो सकता है? अपना सकते हैं सर। अभी योग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कैरियर है। इस पर्पज से महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में पीजी डिप्लोमा इन योगा, एमए इन योगा का कोर्स ऑलरेडी संचालित है, और बच्चे, बहुत सारे बच्चे करके चले भी गए हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कैरियर इसमें है, स्किल वाला है। अगर आप योग सीखे हैं तो आप होम विजिट जाते हैं बच्चे, मतलब घर में जाके उनको ट्रेन करते हैं, तो होम विजिट का कार्य है। केंद्रीय विद्यालय में एक पोस्ट निकलता है संविदा में योग का, तो वो भी एक कैरियर है। उम्मीद है कि आने वाले समय में परमानेंट किया जाए। और दूसरा, एमए योग करने के बाद योग के क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट का एग्जाम दिलाते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो भी है। नेट क्वालिफाई बच्चे भी बहुत सारे हैं, और पीएचडी भी योग में किए हैं, ऐसा बहुत सारे हैं। तो डॉक्टर योगेश कुमार साहू जी, आज आपने युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग कितना फायदेमंद है, और योग को करियर के तौर पर भी किस तरह से युवा अपना सकते हैं, इस पर बहुत विस्तार से जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी का लाभ उठाकर हमारे अंचल के युवा भी योग की ओर आकृष्ट होकर अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ चलें योग की ओर का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।